नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर में दवाई कहाँ पे रखनी चाहिए और किस दिशा में रखने से दवाई सही से असर करती है वास्तु शास्त्र के अनुसार। आपने कई बार देखा होगा कि दवाई खाते-खाते भी लोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं, जो कि दवाई डॉक्टर जैसा बताया है हम वैसे ही लेते हैं पर फिर भी दवाई काम नहीं करता है। इसका कारण यही होता है कि दवाई सही दिशा में नहीं रखा हुआ है, पर जिस स्थान पे रखी गई है वो स्थान एकदम गलत है दवाई रखने का। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस दिशा में दवाई रखना सही होता है और कौन से दिशा में दवाई रखना गलत होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए हैं कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ की जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास समय पे पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ दिशा की। साउथ दिशा बीमारी यहाँ पे लंबी खींचती है, दवाई का असर यहाँ पे धीमा होता है, इसलिए साउथ दिशा में आपको दवाई रखने से बचना है। दूसरी दिशा होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पे आपका जो दवाई रखा जाता है, ये दवाई बहुत तेजी से काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस दवाई का आपके अंदर साइड इफेक्ट, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पे भी दवाई रखने से आपको बचना चाहिए। तीसरी दिशा है जो वास्तु पुरुष का पैर होता है, यानी कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण होता है, यहाँ दवाई रखने से बीमारी आपके अंदर जड़ पकड़ लेती है अगर आप ये दिशा में दवाई रख रहे हो तो। और बीमारी फिर पूरी तरह से खत्म नहीं होती है और वो दवाई आपकी असर नहीं करती है, इसलिए इस दिशा में भी दवाई रखने से आपको बचना है। दूसरा, तीसरा, अब चौथे दिशा की बात करें तो वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा। यहाँ पे पाचन की दवाई अगर आप रख रहे हैं तो वो दवाई आपके लिए अच्छा रहेगा, वो अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जनरल दवाई स्लो काम करती है, तो यहाँ पे स्लो काम का मतलब ये है कि जो दवाई आपको 2 से 3 दिन में ठीक कर सकती है, वो दवाई आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगा सकती है, इसलिए यहाँ पे भी आपको दवाई रखने से बचना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब पांचवी दिशा जो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर रखी दवाई जल्दी असर करती है, लेकिन बीमारी बार बार लौट कर आ सकती है। यानी कि जब भी आप इस दिशा में दवाई रखेंगे तो आप जल्दी से तो ठीक हो जाएंगे, पर कुछ 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद वो बीमारी फिर वापस लौट कर आ जाती है। तो इसलिए इस दिशा में भी आपको दवाई रखने से बचना है। तो दोस्तों, आपको ये बात तो समझ आ गई किन दिशाओं में आपको दवाई रखने से बचना है। आइए जानते हैं फिर सही दिशा कौन सी है। उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, और नोटिफिकेशन ऑल करना नहीं भूलेंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे सही दिशा और शुद्ध और हल्की ऊर्जा वाली दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट इस दिशा में दवाई रखने से दवाई का असर जल्दी करता है। बीमारी जो है वो दोबारा लौट कर नहीं आती है। रोग का मनोबल, जो रोगी होता है उसका मनोबल बढ़ता है, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एनर्जी आता है, और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अगर किसी कारण नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दवाई रखने का स्थान नहीं है, या किसी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपने बना दिया है जो नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ पे जो दिख रहा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे गोल्डन फ्रेम में
आपको भगवान धन्वंतरी का फोटो लगाना है एकदम यही जगह पे। इस जगह पे अगर आप लगाते हो तो अगर आपके घर में कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है काफ़ी टाइम से 6 महीना, 3 महीना या सालों से, तो ये फोटो आप जब लगाते हैं भगवान धन्वंतरी का तो आपको उस रोगी के अंदर धीरे-धीरे सुधार होते हुए नज़र आएगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। तो दोस्तों ये था हमारे तरफ से आपको दिया गया इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता चल गया है कि घर में दवाई रखना कहाँ सही होता है। अगर आप चाहते हैं कि दवाई जल्दी असर करे और बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो दवाई को हमेशा नॉर्थ ईस्ट दिशा में ही रखिएगा। इससे आपकी सभी तरह से बीमारी जल्दी ठीक होगी, लेकिन उसका असर अधूरा और बार-बार नहीं होगा, एकदम 100% होगा। ठीक है? तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने पहचान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अगर किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उन्हें भी लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप, प्रॉमिस कीजिए। धन्यवाद।